hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 48 of this course on quadratic equation. My name is Anand Kumar और आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर. सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं. उससे पहले लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ रिव्यू टू दोज जो कि पहली बार इस वीडियो को देखने आ रहे हैं. इसके पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 47 तक हमने रास्ता तय किया है, इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया है उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार झलक है ना, थोड़ा सा अपनी नजरें जो है दोहरा देते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, किस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कैसा, क्या हम पहचान पाएंगे क्या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलते हैं. ठीक है, तो हमने पहचानना सीखा स्टार्टिंग में. फिर हमने बेसिक टर्म्स का मतलब सीखा कि भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है, हमने वो थोड़ा सा देखा. हाँ, मानता हूं कि मेरा जो स्ट्रक्चर है कोर्स का थोड़ा अलग है बाकी जो चैनल के ऊपर पढ़ाते हैं, बट दिस इज द वे आई थिंक काफी अच्छा से आपके लिए काम करेगा. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं. फिर हमने बात करी कि 3 मेथड्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की बात करें, या फिर द वन एंड ओनली फेमस $1 बिलियन इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें, जिसको हम सिरादार फॉर्मूला भी बोलते हैं. तो उन सबका यूज करके कैसे रूट्स को हम फाइंड करते हैं. फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने दिमाग लगाया. हमने मतलब पुराने जमाने के जो मैथमेटिशियन है उन्होंने दिमाग लगाया कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कई बार एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है. कई बार क्या होता है, हमें रूट्स का बस नेचर पता करना होता है. ये जो गिवन इक्वेशन सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है उसका नेचर कैसे निकालें. नेचर मतलब रूट्स रियल है या नहीं है ये कैसे पता करें, है ना, रियल है इमेजिनरी है कैसे पता करें, रियल में भी इक्वल है रूट्स इसके कि डिस्टिंक्ट रूट्स है ये कैसे पता करें. तो उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प लिया. हमने डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन को चेक किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जा रही है इसका मतलब क्या है, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए इसका मतलब रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होगा. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा इमेजिनरी. तो आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक के ऊपर. ऑल्दो हमने लास्ट के 5-6 लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही किया है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स थे उस कंडीशन के ऊपर जहां पे हम रियल और इक्वल रूट्स की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेंगे पेपर के अंदर उसी टॉपिक पे मिलेंगे. बट हम ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि इमेजिनरी रूट्स वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स वाले टॉपिक पे नहीं मिलेगा, है ना. हमें तो पूरा प्रिपेयर करके जाना है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखा नहीं कि धराधर सॉल्व करना शुरू. इतनी लेवल ऑफ प्रैक्टिस अपने को करके जानी है भाई. ठीक है, एंड बहन ऑफ कोर्स भी मैं भाई बोल रहा हूँ, मतलब इंक्लूडेड है भाई और बहन. ठीक है यार, चलो तो आओ सॉल्व करते हैं आज के प्रॉब्लम के अंदर. बट बिफोर वी गो इनटू दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लास्ट लेक्चर से कुछ रह गया है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है उसको एडमिट करना चाहता हूं. लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि अल्फा की वैल्यू बतानी थी जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने चाहिए. तो जब हमने सॉल्व किया d इक्वल टू 0 कंडीशन लगा के, तो लास्ट में अल्फा की 2 वैल्यूज आई थी, अल्फा इक्वल टू 12 और अल्फा इक्वल टू 14. अल्फा इक्वल टू 12 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें. क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को होने के लिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो अगर हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, तो अल्फा की वैल्यू हम 12 नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब 12 लोगे तो अल्फा माइनस 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 12 दैट विल बिकम 0. और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रहेगा ही नहीं. कैसा इक्वेशन बन जाएगा मेरे भाई, लीनियर इक्वेशन. कैसा बन जाएगा मेरी बहन, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा डिस्कशन. लास्ट लेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर ने मुझे आगे टाइम अलाउ नहीं किया था रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये पॉइंट मैं थोड़ा मिस कर गया था, बट फिलहाल आई गेस मैंने इसको क्लियर कर दिया है. ठीक है, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर आज के वीडियो के अंदर. क्या है क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन सेज कि अपने को क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इक्वल टू 0, और हमसे पूछा है कि इसके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को होने के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए. तो तुम्हें भी पता है k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट हम कुछ भी नहीं ले सकते. हमें वो k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए इक्वेशन का रूट्स रियल हो और इक्वेशन क्या है, रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट भी हो. तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहला लैंग्वेज वाला पार्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं. लैंग्वेज वाला पार्ट क्या बोलता है सर कि अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने आना चाहिए तुम्हें.
कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कौन सा है, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कौन सा है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें दैट इज गोइंग टू बी kx स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन क्या है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन हमें मालूम है कि d ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल रियल और इक्वल होता तो d इक्वल टू 0 और इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रूट्स की कंडीशन होती तो d लेस देन 0 लगाते। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a b और c की वैल्यू चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। उसको निकालने के लिए हम इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ व्हाट, जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब तक तो तुम्हें याद हो ही गया होगा यार कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक x स्क्वायर का टर्म होता है, x का टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर अपने को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो a b c की वैल्यू चाहिए। तो बताओ मेरे भाई a की वैल्यू k, बताओ मेरी बहन b की वैल्यू 6, बताओ भाइयों और बहनों c की वैल्यू 16, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू अपने पास a b और c की आ गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, तो चलो ठीक है, तुम्हें अगर जो चाहिए तो वो मिलेगा भाई साहब, ठीक है। और चाहे भाई हो चाहे बहन जो भी हो, जो चाहिए है वो मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो छीन लो। कैसे छीनोगे, मेहनत करोगे, डकैती मत करना, चोरी डकैती नहीं करनी, ठीक है। अच्छे तरीके से पैसे कमाने साहब, ठीक है। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन की बात करें, तो अगर हम रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। बताओ b की वैल्यू कितनी, 6 रख दिया, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी मेरे भाई k, c की वैल्यू कितनी वाली बहन, ठीक है 16, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर की अगर बात करें दिस विल गिव मी 36 माइनस 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा 64k एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर हम इस वाले टर्म को एक तरफ लेके जाएं तो ये माइनस से बन जाएगा प्लस। इनइक्वालिटी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं ग्रेटर देन, बट इन जनरल हम बोलते हैं कि इस तरह का जो इक्वेशन होता है ना उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन, जहां पे इक्वल टू साइन लेके हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू। इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन। तो इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें वो ध्यान से देखो। तो ये साइन है वो चेंज नहीं होगा, माइनस साइन से ये वाला टर्म ले गए राइट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा प्लस का, दैट इज 64k। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 36 ग्रेटर देन 64 चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 64k लेस देन 36, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी भी इस पैरेंथेसिस का जो मुंह है वो किधर खुल रहा है, 36 के टुवर्ड्स खुल रहा है। अच्छा, हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, k लेस देन होना चाहिए 36/64। इधर 64 मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में गया तो डिवीजन में चला गया, तो k की वैल्यू अगर आप 36/64 से, k की वैल्यू 36/64 से अगर आप छोटी रखते हैं तो आपको जो है हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अगर मैं कहीं भी प्रॉब्लम में अंदर गलती करता हूं तो प्लीज मुझे जानने का मौका दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहां पे जाके लिखिए। गलती इंसान से होती है और मैं तो बहुत ही स्टूडेंट, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हूं यार, ठीक है, तो सॉल्व करते समय मेरे से भी गलती हो सकती है, दैट्स अ नॉर्मल, और इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती है तो सुधार लेंगे यार, इसमें क्या है ना। तो आई गेस मैंने ठीक से इसको सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हैज, है ना नो मतलब नो रियल रूट्स की बात करें, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, है ना, रूट्स, है ना, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन का जो जेस्ट है वो पता चल गया ना कि क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इसके पास नो, है ना, कोई भी रियल रूट ना हो। अच्छा जी, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला पार्ट है लैंग्वेज वाला पार्ट। लैंग्वेज वाला पार्ट मतलब कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको थोड़ा सा बात करते हैं। So this is going to be x स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, रियल रूट्स की बात करें, चाहे नो रूट्स की बात करें, चाहे रियल इक्वल की बात करें, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करें, किसी भी सिचुएशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे ही फैसला होगा। डिस्क्रिमिनेंट ही है वो घर का माँ बाप जो तुम्हारे लिए फैसला लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अपने को एबीसी की वैल्यू चाहिए
उसके लिए हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किसके साथ करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अब बताओ, सबसे पहले a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू बताएगी अपने पास 1। b की वैल्यू बताया जाए, b की वैल्यू अपने पास आ गया 5 के बराबर, देख रहे हो ना कोएफिशिएंट x कितना है 5 के। और c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू है अपने पास 16। अगर अपने को रियल, अपने को कोई रूट ही नहीं चाहिए, कोई रूट ही नहीं चाहिए भाई, तो नो रूट्स फॉर नो रियल रूट्स, क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए? तो कोई भी रियल रूट्स नहीं चाहिए। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम देखोगे तो ये बोलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। तो रूट्स रियल तभी नहीं होंगे जब ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होते ही अंडर रूट उसका डिफाइन नहीं होगा और फिर हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई इस इक्वेशन के रूट्स रियल तो नहीं है, इमेजिनरी हैं। और इमेजिनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप 11th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो हम अपने कोर्स के ऊपर स्टिक करके रखेंगे। तो अगर नो रियल रूट्स की कंडीशन चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दैट शुड बी लेस देन 0। अब बताइए b कितना है? b है हमारे पास 5k, 5k का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16, रख दिया साहब। इनइक्वालिटी है लेस देन 0, तो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर। 4 इंटू 16 कितना होगा मेरे भाई? 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64। तो अपने पास 25 के स्क्वायर माइनस का 64 आएगा लेस देन 0। अपने को तो k की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं 25 इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस माइनस 64 को राइट हैंड साइड में लेके गए तो बन जाएगा प्लस का 64। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज तभी होगा जब कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर निगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे। तो जब तक कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन केवल अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो जाए इक्वेशन के अंदर या फिर डिवीजन हो जाए कहीं पे, तब जाके हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे के स्क्वायर की बात करते हैं। तो 25 को उस तरफ राइट हैंड साइड में भेजेंगे। 25 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 64 अपन कितना आ जाएगा 25। ये के स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा, के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर लेस देन, ये 8 का स्क्वायर ऊपर में बन रहा है, 5 का स्क्वायर नीचे में बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 8/5 का होल स्क्वायर। तो अपने को के स्क्वायर की वैल्यूज पता है कि दिस शुड बी लेस देन 8/5 होल स्क्वायर। हमें बतानी है के की वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे? उस चीज को पता करने के लिए तुम एक अलग से एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो लेट सपोज तुम्हारे पास इक्वेशन होता है के स्क्वायर लेस देन 4। के स्क्वायर लेस देन 4 होता तो सॉल्व कैसे करते हैं कि के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए उसका स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है 4, तो 4 से अगर छोटा होना चाहिए तो तुम्हारे के की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 0 1 के बीच में कुछ हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 2 से कम रहेगा। अच्छा, निगेटिव नंबर भी चलेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि -1 का स्क्वायर सेम है, -2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर का सेम है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि के की वैल्यू एक्चुअली में -2 से 2 के बीच में अगर हो जाएगी ना तो हमारा काम हो जाएगा। के स्क्वायर अगर लेस देन 16 होता तो हम बोलते हैं कि के की वैल्यू अगर -4 से 4 के बीच में लाई करेगी ना तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -4 का स्क्वायर है 16, -4 से जितना भी बड़ा वैल्यू लोगे, है ना, जितने भी बड़ी वैल्यू लोगे, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो -4 से 0 तक जितना भी वैल्यू लोगे वो उसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर से कम ही होगा। देख लो, जैसे -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -3 का कितना होगा 9, समझ आ रहा है? लेकिन 0 से जैसे ही आगे जाओगे तो स्क्वायर भरना शुरू होगा। लेकिन -4 से 4 के बीच में कोई भी नंबर अगर चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर चूज कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 से कम ही आएगा। तो अगर k का स्क्वायर लेस देन 8/5 का स्क्वायर है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो k स्क्वायर लेस देन 4 था, तो k स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर अगर था तो k हमारा आंसर आया -2 से 2। जब k स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर था तो k की वैल्यू आई हमारी -4 से 4। तो अगर k स्क्वायर लेस देन 8/5 का स्क्वायर चाहिए छोटा वाला, तो हम बोल सकते हैं कि k की वैल्यू एक्चुअली में लेस देन 8/5 चाहिए एंड के साथ ही साथ k की वैल्यू -8/5 चाहिए। दोनों को अगर मिला देंगे तो हम लिखना चाहिए कि k की वैल्यू -8/5 से लेके 8/5 के बीच में अपने को चाहिए।
So this is the required value of k for which this is the no real roots.